24 अगस्त 1908 पुणे के खेड़ गांव की वो साधारण सी कच्ची गली जहां एक गरीब परिवार रहता था। इसी गली में पैदा होता है एक महान योद्धा जिसका नाम था शिवराम हरि राजगुरु। पिता हरि नारायण राजगुरु गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ाते थे। माँ पार्वती बाई एक सीधी सादी गृहिणी। जब शिवराम मात्र 6 वर्ष के थे तो पिता की अचानक मृत्यु हो गई। माँ अकेली रह गई, नन्हा बेटा और कोई आमदनी नहीं। पर पार्वती बाई ने हिम्मत नहीं हारी। पड़ोसियों से कहा, चाहे भूखी सो जाऊं लेकिन मेरा बेटा पढ़ेगा। और सच में 12 साल की उम्र तक शिवराम संस्कृत के प्रकांड विद्वान बन गए। वेद, उपनिषद, गीता सब कंठस्थ। गांव के पंडित कहते यह बालक एक दिन बहुत बड़ा विद्वान बनेगा। लेकिन 1925 में जब वे 17 साल के हुए तो एक घटना ने उनके जीवन की पूरी दिशा बदल दी। पुणे की एक सड़क पर अंग्रेज अफसर भारतीयों को अपमानित कर रहा था, उनकी इंसल्ट कर रहा था। यू ब्लडी नेटिव्स, तुम लोग जानवर हो, हमारे जूते चाटने लायक। युवा शिवराम का खून खौल उठा। उन्होंने अपनी माँ से झूठ बोला कि वो आगे की पढ़ाई करने के लिए बाहर जा रहे हैं और निकल पड़े क्रांतिकारियों की खोज में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के अड्डे पर महीनों तक राजगुरु को केवल चाय बनाने और सफाई का काम मिला। बड़े क्रांतिकारियों ने उन्हें बच्चा समझ के अलग कर दिया। फिर एक दिन चंद्रशेखर आजाद ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। निशानेबाजी की ट्रेनिंग शुरू हुई और यही हुआ चमत्कार। राजगुरु प्राकृतिक निशानेबाज थे, उनके अंदर ये प्रतिभा नेचुरली थी। भगत सिंह भी मानते थे कि राजगुरु हमारे संगठन की ढाल है, शांत, स्थिर और पूर्णतः विश्वसनीय। 17 दिसंबर 1928 इतिहास का वो निर्णायक दिन जब लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेना था। जेपी सैंडर्स वही अफसर जिसने लाठीचार्ज करवाया था। योजना बनाई गई, भगत सिंह, राजगुरु और जयगोपाल मिलकर एक्शन लेंगे। शाम को सैंडर्स अपने दफ्तर से निकला। भगत सिंह ने पहली गोली चलाई। सैंडर्स लड़खड़ाया, तभी राजगुरु ने निशाना साधा। एक गोली वो भी सीधे माथे पर जाके लगी। सैंडर्स वहीं ढेर हो गया। इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ तीनों गायब हो गए। अंग्रेज सरकार बौखला गई। पूरे देश में तलाशी का अभियान चलाया गया। हजारों का इनाम घोषित किया गया। मुखबिरों का जाल बिछाया गया। 30 सितंबर 1929 को पुणे में एक मुखबिर ने धोखा दे दिया। पुलिस ने घर को घेर लिया। राजगुरु के पास भागने का रास्ता था लेकिन वो भागे नहीं, उन्होंने सरेंडर कर दिया। वो अपनी जान बचाने के लिए घर वालों की जान को दांव पर नहीं लगाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। 21 साल के युवक में कितनी परिपक्वता और कितनी जिम्मेदारी थी, ये आप समझ सकते हो। अदालत में जब जज ने पूछा, शिवराम राजगुरु, क्या तुम्हें अपने कृत्य पर पछतावा है? सामने पूरा ब्रिटिश साम्राज्य खड़ा था। बहुत सारे लोगों की नजर उन्हीं पर पड़ी हुई थी। राजगुरु कहते हैं, पछतावा? मुझे गर्व है अपने आप पर। अगर 7 जन्म भी मिले तो 7 में मैं मातृभूमि की सेवा करूंगा। पूरा न्यायालय स्तब्ध रह गया। 23 मार्च 1931 को 7:33 पर 3 मित्र फांसी के तख्ते की ओर बढ़े। भगत सिंह मुस्कुराते हुए, सुखदेव वंदे मातरम गाते हुए, राजगुरु जी एकदम शांत, चेहरे पर कोई डर नहीं था। अंतिम शब्द थे, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। फिर वो आवाज हमेशा के लिए मौन हो गई।